सभी शिव भक्तों को मेरा हर हर महादेव। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी वक्त हमारे ठीक ठाक होंगे। तो भाई दोस्तों, कावड़ यात्रा बहुत ही नज़दीक आती जा रही है और आज हमारी 25 तारीख हो चुकी है। 5 दिन इस महीने में रह चुके हैं, 10 दिन अगले महीने में, यानी कि टोटल 15 दिन रह चुके हैं कावड़ यात्रा स्टार्ट होने में। और हमारे कावड़ के जितने भी भाई हैं, कावड़ी हैं, वो कावड़ लेने के लिए आना चाहते हैं। उनको बेसब्री से इंतजार है कि कावड़ यात्रा स्टार्ट हो, हम कावड़ लेने के लिए जाएँ, क्योंकि इस बार हमें डीजे बाहर से देखने को मिलने वाले हैं। पावर म्यूजिक हो गया, डीजे शशि हो गया, डीजे पंकज हो गया, तो ये सभी डीजे आने वाले हैं। तो इसमें से हमारे एक डीजे है जो कि डीजे बर्मन को लेके वो बात अभी चल रही थी, यानी कि कुछ बातें थी। तो डीजे बर्मन को लेके और सभी डीजे को लेके जितने भी डीजे वहाँ मेरठ में गए थे, डीजे वाले बुलाए गए हुए थे, तो वहाँ एक मीटिंग हुई थी। तो वहाँ मीटिंग में कहा गया कि डीजे के जो जातिवाद गाने होते हैं कावड़ यात्रा में वो नहीं चलने चाहिए। और हमारे जो डीजे लेके आ रहे हैं, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं और भी डीजे आ रहे हैं, कोई 50 बेस ला रहा है, कोई 30 बेस ला रहा है। तो जितने भी डीजे हरिद्वार कावड़ यात्रा में आने वाले हैं, वहाँ पर अपनी जो हाइट रखी गई है 12x16 की, तो यही हाइट रखी जाएगी, क्योंकि कावड़ यात्रा में बहुत ही कानून सख्त हो चुका है। कि जो कावड़िए आते हैं कावड़ लेने के लिए, भोले आते हैं, जितने भी भोले हरिद्वार से जल उठाते हैं, कोई डाक कावड़ लेने के लिए आता है, कोई भारी कलश लेके आ रहा है, तो हमारे जैसे रास्ते में डीजे चलते हैं, तो उस वजह से जितने भी कावड़िए आते हैं उनको परेशानी होती है। तो परेशानी, इन व्यवस्थाओं को देखते हुए मीटिंग रखी गई थी कल। तो इसी को लेकर जो हाइट रखी गई है डीजे की 12x16 की रखी गई है। तो 12x16 में भी काफी अच्छा सेटअप लगेगा, ऐसी टेंशन ना लो। पर हमारे जो डीजे जितने भी हमारे जो डीजे बुक हुए थे, वैसे भी हमारे 2-3 डीजे सस्पेंस में तो चल ही रहे थे। एक डीजे और सस्पेंस में चल पाया भाइयों। आपके हरिद्वार कावड़ यात्रा में जो 2 डीजे हमारे बाहर से आ रहे थे, यानी कि हमिंग किंग, समझ चुके होंगे आप, टाइटल और थंबनेल देख के, क्योंकि जो हमारा पावर म्यूजिक और बर्मन म्यूजिक, बंगाल के डीजे पावर म्यूजिक और हमारा बर्मन म्यूजिक जो उड़ीसा कपोई के अंदर गए हुए थे, तो वहाँ पर पावर म्यूजिक वालों ने इस तरफ सेटअप लगाया था और बर्मन म्यूजिक वालों ने लगाया था। तो उनका जो सेटअप होता है काफ़ी तगड़ा सेटअप लगता है। इसी वजह से उनकी हमिंग देखकर, उनका बेस देखकर, उनकी क्वालिटी देखकर बुक किए गए थे पावर म्यूजिक और बर्मन म्यूजिक। बर्मन म्यूजिक की जो आपने वहाँ देखा होगा, मेदिनीपुर में भी लगी हुई थी, वहाँ टेस्टिंग लगी थी, वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं हुए थे, और जहाँ उड़ीसा कपोई के अंदर कॉम्पिटिशन खेली गई थी। तो डीजे साजन भी गया था वहाँ। डीजे साजन का लुक देखा होगा तुमने, जो हरिद्वार में ऐसा देखने को नहीं मिला था, यहाँ तो ट्रक में देखने को मिला था। वहाँ डीजे साजन का जो लुक है, जैसे पावर म्यूजिक वाले लगाते हैं वैसा ही लुक लगा हुआ था जैसे बर्मन भी लगाते हैं। वहाँ लाइटिंग भी लगाई गई थी और वहाँ पर स्टैंडिंग लगी हुई थी काफी खतरनाक। वहाँ ना तो कोई गाड़ी में लगा हुआ था, स्टैंडिंग लगी थी, वहाँ पर खतरनाक टेस्टिंग देखने को मिली थी बर्मन और डीजे सार्जन की। तो भाई दोस्तों, हमारा जो डीजे सार्जन है, सुनने में आ रहा है शायद ही कैंसल हो चुका है। बहुत से भाइयों का भी कहना है, रवि चौधरी भैया के स्टोरी पर भी देखा था कि भैया डीजे बर्मन कैंसल हो चुका। बहुत दुख हो रहा है इस बात को लेकर कि हमारा डीजे बर्मन हरिद्वार कावड़ यात्रा में देखने को ना मिले। जो पावर म्यूजिक और हमारा बर्मन म्यूजिक की जो फैन फॉलोइंग है काफी तंगड़ी है। आपने उड़ीसा कपोई में देखा था बर्मन म्यूजिक की टेस्टिंग, हमिंग, क्या क्वालिटी, क्या प्रेशर जो रहता है, पावर म्यूजिक की रहती है क्वालिटी। जो किंग है पावर म्यूजिक है, बर्मन म्यूजिक, यूपी वाले जितने भी लोग हैं और बर्मन म्यूजिक और पावर म्यूजिक को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो आने वाले सेटअप थे, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी रहती है, हमिंग रहती है, वो उन्होंने वीडियो ही में देखा है अक्सर करके, ना कि रियलिटी में देखा है। जो डीजे सेटअप हमारा पावर म्यूजिक आने वाला था और भी हमारे जो डीजे आने वाले हैं, जिनकी बस हमारे जो यूपी वाले लोगों ने डीजे साजन की अभी देखी है टेस्टिंग और कॉम्पिटिशन देखा था रावण के साथ, तो वही टेस्टिंग सभी डीजे वालों की देखने के लिए बेकरार थी यूपी की पब्लिक। और हमारे इसी को बीच को लेकर डीजे बर्मन की खबर आई कि डीजे बर्मन शायद हमें 2025 में देखने को ना मिले। और हमारी मीटिंग हुई मेरठ के अंदर, जो सभी डीजे वाले भाई गए हुए थे, तो वहाँ पर थोड़ी गाइडलाइंस भी जारी करी, 12/16 का सेटअप रहना चाहिए, जिससे कि
बिग सेटअप नहीं लगना चाहिए, उससे हमारे कावड़ियों को दिक्कत परेशानी होती है और जातिवाद वाले गाने नहीं चलने चाहिए। हमारे एक सेटअप है जो आपने देखा होगा, डीजे राजन कटेरी आने वाला है, पूर्वांचल का बादशाह, जो झारखंड दलतुनगंज में देखने को मिला। और हमारा डीजे कसाना भी गया हुआ था, डीजे कसाना झारखंड में, तो वो ट्रक में सेटअप लगा हुआ था। तो हमारे जो डीजे साजन 2024 हरिद्वार कावड़ यात्रा में आया था, वैसा ही सेटअप डीजे कसाना ने लगा के सोचा देखते हैं क्या बेस आता है, क्या टेस्टिंग आती है। तो वो टेस्टिंग काफी गजब की थी, ट्रक में देखने को मिली थी, काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन भी खेला गया था डीजे राजन कटरी के साथ। तो सुनने में आ रहा था कि जो हरिद्वार कावड़ यात्रा 2025 में होने वाली कावड़ यात्रा है, तो वहां पर भी डीजे कसाना ट्रक में देखने को मिले। पर अभी जो गाइडलाइंस आ चुकी हैं, कुछ नियम आ चुके हैं, अभी देखते हैं क्या सुनवाई में क्या किस में देखने को मिले। अभी अपडेट आ जाएंगे कुछ दिनों बाद, क्या ट्रक में देखने को मिलेगा या ट्रॉली में देखने को मिलेगा। बहुत दुख है इस बात को लेकर कि हमारा डीजे बर्मन शायद हमें देखने को ना मिले। हमारा डीजे पावर म्यूजिक आएगा, अभी उसकी जो पार्टी है जिसने भी बुक किया है डीजे पावर म्यूजिक को, तो उन्होंने कहा है कि हम गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो गाइडलाइंस आई हैं, जो नियम आए हैं, उनका हम पूरा पालन करेंगे। तो उनका जो सेटअप है उसी हिसाब से वो लगाने वाले हैं पावर म्यूजिक, तो आपको देखने को मिलेगा। फैंस दुख ना हो, जितने भी मेरे भाई हैं, बहुत दुख की बात है, पर कोई बात नहीं, दुख ना हो। डीजे पावर म्यूजिक भी आपको देखने को मिलने वाला है, वो भी हमिंग किंग है भाई। उसकी जो प्रेशर होता है, काफी तगड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जो उड़ीसा कपोई में तगड़ा कॉम्पिटिशन खेला गया था, वहां प्रेशर निकल के आता है, जो हमिंग निकल के आती है, काफी तगड़ी निकल के आती है भाई, एकदम सीना हिला दे। अगर उसके सामने खड़े हो जाए तो गले का जो पानी होता है वो भी सूख जाता है, ऐसी हमिंग निकल के आती है भाई। टेंशन ना लो, छोटा सेटअप बेशक सही, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करेगा भाई मेरे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाला है। और हमारे जो और भी डीजे आने वाले हैं, जैसे डीजे पंकज हो गया, डीजे शशि हो गया, ये झारखंड के डीजे। अभी डीजे साजन की बात कही जाए तो फुल कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है। और हमारा डीजे कसाना हो गया, यूपी के डीजे, इस बार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सभी डीजे वाले पूरे तरीके से तैयारी करने में लग चुके हैं। फैंस को बहुत ही दुख हो रहा है इस बात को लेकर, जो हमारा डीजे बर्मन शायद देखने को ना मिले। और जो फैंस हैं, क्योंकि जो हमिंग होती है उसको देखने के लिए चाहते थे, पर इस बार जो छोटे डीजे लगने वाले हैं छोटे छोटे हाइट में, तो बहुत ही मजा आने वाला है इस बार भी। जो हमारे पिछले साल 2024 में हमारा डीजे साजन आया था, वो ट्रक में सेटअप लगा था, काफी तगड़ा उन्होंने सेटअप लगाया था, पर वो उत्तराखंड पुलिस ने बादराबाद रोड पर नहीं बजने तक दिया। तो वहां पर एक बार टेस्टिंग भी हुई थी, तो डीजे साजन के जो भी जनरेटर थे वो बोल चुके थे, बहुत दुख की बात है, जनरेटर बोल गए थे, तो उन्होंने जनरेटर तुरंत अरेंज कराए। फिर अरेंज कराने के बाद बादराबाद रोड से निकल कर फिर आगे छोटा सेटअप लगाया, छोटा सेटअप लगाने के बाद फिर बजा, फिर वो डीजे साजन बजा था। तो इसी डीजे साजन को देखते हुए कुछ डीजे और नए बुलाए गए हैं, इसी को लेकर कि जो डीजे जीत के जाए, हमारा डीजे अच्छा प्रदर्शन करके जाए। तो फैंस को दुख ना हो, जितने भी डीजे लवर्स हैं, डीजे फैंस हैं, 12-13 तारीख में सभी डीजे हरिद्वार कावड़ यात्रा में देखने को मिलेंगे और 17-18 तारीख में रोड शो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी डीजे भाई हैं देखने के आना चाहते हैं, वो 14-15 तारीख में आ सकते हैं कभी भी। तो ये वीडियो बताना, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो हमारे आने वाली वीडियो होगी वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।